बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट पूज्यपाद संत साहिब जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज 2 दिनों से हम लोग भक्ति, ज्ञान, योग की बातें श्रवण कर रहे हैं और अपनी जीवन को धन्य धन्य बनाने जा रहे हैं। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है ईश्वर भक्ति से शाश्वत सुख की प्राप्ति। हमारे बीच महात्माओं के द्वारा जो सुने हैं, ये महात्मागण अपनी ओजस्वी वाणी में शिवों को ये धर्म शास्त्र की बातें, वेद उपनिषद, गीता रामायण की बातें सुना करके सबको आनंदित कर रहे हैं। आज यह भौतिकवाद के युग में, भौतिकता के उन्माद में सारे के सारे लोग उन्मत्त हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और ये आध्यात्म ज्ञान सुना करके सारे मानवों को हृदय को परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह पटेल नगर की पावन धरती ये आज धन्य धन्य हो रही है। सारे के सारे नर नारी बैठ करके महान ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। पाठ में सुना गया, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष की वाणी सुना। शिव अज सुख सनकादि के नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनाया केहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव भगवान शिव सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार में विशारद हैं, प्रवीण हैं, उनका मत क्या है? कहा वेद श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है। श्रुति कहते हैं वेद को, 4 वेद 18 पुराण। ये 18 4 22 की साक्षी है, गवाही है कि करिए राम पद पंकज नेहा। पुनः सुना कि कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। और संभव बात संभव हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर की भक्ति न करेंगे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुना गया कि कमठ माने कछुआ, कछुआ के पीठ पर बाल जमावे, लेकिन बड़े बड़े लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ज्ञानी विज्ञानी बैठे हुए हैं, कोई आज तक देखा है कि कछुआ की पीठ पर बाल जमता है? एक हास्य प्रसंग सुनाता हूं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल रहता था और बीरबल हाजिर जवाबी था। बादशाह अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, मेरे हाथ में बाल नहीं है जी। सर्वांग शरीर में देखते हैं बाल, नहीं हाथ में बाल नहीं है जी। कहा आपने इतना दान किया, दान करते करते हाथ का बाल साफ
कहा तुम्हारे हाथ में भी बाल नहीं है जी? कहा हुजूर आपने दिया मैंने लिया लेते लेते सब। कहा इतने लोग जो हैं किसी के हाथ में बाल नहीं है जी? कहा हुजूर न लिया न दिया, हाथ मलते मलते पश्चाताप किया सब। मतलब आप देख रहे हैं हमारे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज सुना रहे थे कि फलाने बाबू इतना आप ये समय का चौका स्वीकार भंडारा स्वीकार किए हैं कि अपनी ओर से चला रहे हैं। कई का नाम आया, विधायक साहब का भी नाम आया, सज्जनों का नाम आया, तो दान दे करके आपने इसको संभाला है। लेकिन जो दान नहीं किया है उसके हृदय में पश्चाताप की भावना है कि मैंने कुछ नहीं दिया, हाल मत पश्चाताप कर रहा। भाइयों समय है, आज पूर्वान्ह के सत्संग में श्रवण कर रहे थे पूज्य प्रधानाचार्य जी से, और उन्होंने निवेदन के रूप में कहा कि महाधिवेशन मेरे जन्मभूमि में होने जा रहा है और वह समय निश्चित है कि 8, 9 एवं 10 मार्च 2025 ये निश्चित हो गया है। तो सहरसा वाले भाइयों से, धर्म प्रेमियों से बाबा ने कहा कि कम से कम ये बड़ा चौका जो है वो बड़ा चौका को आप लोग संभालें, यह उनका निवेदन है। यदि आप उनकी भावना को पूरी कर देते हैं तो कितना आप धन्यवाद के पात्र होते हैं। तो भाइयों भक्ति ध्यान सत्संग त्रैकाल संध्योपासना ये जीवन को महान बनाने जा रहा है। ये भक्ति कौन करेगा? जिनका हृदय शुद्ध है विशुद्ध है वो ही करेगा। जिनके हृदय में कचरा भरा हुआ है उनसे क्या भक्ति? अभी अभी दीपावली का समय आ रहा है, लोग अपने अपने घरों को साफ कर रहे हैं, साल भर का कचरा जो है साफ करके गड्ढे में फेंक रहा है। आएगा वह 31 तारीख का समय, बस जाने हुक्का पाती खेल सुकराती लक्ष्मी घर दलित बाहर। अरे संठी से दलित दर बाहर होता है। अरे दरिद्रता जो है, अज्ञानता रूपी दरिद्रता जो आपके अंदर में है उसको निकाल बाहर कर दो। दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओ ज्यादा है बस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपने अंदर में बिठाने के वास्ते तो कहते हैं कि वह सफाई करो। कैसे सफाई करो? अरे गुरु युक्ति से अंतःकरण की सफाई करे। वह मल लगा हुआ है तो गुरु महाराज ने युक्ति दी, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। वह सूरत जो गंदला हो गया है, मैला हो गया है, उसको साफ करने के वास्ते क्या है? कहते हैं मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है, दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं कि यह मन जो है इसको काम दिया गया है कि मानस जाप करने के वास्ते। मानस जाप करो, मन ही मन मंत्रावृत्ति वृत्ति कर, मन ही मन जाप करो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान तपो। तो भाइयों यह युक्ति गुरु
की युक्ति मिली हुई है और गुरु युक्ति के मुताबिक आप साधना करने के जा रहे हैं, तो आप जान गए, समझ गए कि भाई जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी।